आप बात रखें। देखिए, दो तीन विषय है। पहले जिन लोगों ने कंपेयर किया कि आप हरियाणा के लोगों को किड ग्लव्स के साथ ट्रीट करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आयरन फिस्ट के साथ अर्थात बड़ी बेरुखी के साथ ट्रीट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में भी 33 लोगों की मृत्यु हुई थी। आप देखिए, जब ये पूरा केस हुआ था हरियाणा में, कश्मीर में भी कुछ जानें गई हैं। स्वाभाविक रूप से किसी की भी जान जाए, ये हम लोग कभी भी अच्छी बात नहीं मानते हैं और इसको कंडेम किया होम मिनिस्टर ने कल। मगर उन्होंने कहा कि इंसानियत के साथ साथ हमें चलना है और हैवानियत को हमें रिजेक्ट करना है। दूसरी बड़ी बात देखिए, मैं फ़हीम बेग साहब को सुन रहा था, मुझे एक बात से तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पैसा खा के काम क्यों नहीं करते थे। ये देखिए, ऐसे शब्द हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इंटेलिजेंस के ऑफिसर के लिए प्लीज मत कहिए कि वो हमारे और आपके पैसा खा लेते हैं। जिस एडवर्स कंडीशन में वो काम करते हैं, लद्दाख लेह में जाके देखिए, जम्मू कश्मीर में जाके नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं पूरा बोल रहा हूं। आप सुन लीजिए, फ़हीम बेग जी सुन लीजिए प्लीज़, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं बोल लूँ आप फिर बोल लीजिएगा। देखिए, इस प्रकार से उनके मोरालिटी को डाउन मत कीजिए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ये प्रिवेंट भी कर रही हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि वहाबिज्म को बढ़ाने के लिए सऊदी इत्यादि से इतना पैसा आता है और इतने बड़े बड़े मस्जिद और मदरसे खुल जाते हैं, क्या फ़हीम बेग आज जी न्यूज़ के चैनल पर इन मस्जिदों और इन मदरसों के खिलाफ एक लफ्ज़ कहेंगे? अगर वो कहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं सूफिज्म के लिए जगह है, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि बदलाव और रिफॉर्म हो। आप यहाँ एक तरफ हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करेंगे, मगर जब यही इंटेलिजेंस फोर्सेस कहेंगे इस मदरसे में गड़बड़ी है, तो फ़हीम बेग कहेंगे नहीं मदरसे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये तो इस्लाम के ऊपर खतरा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप डिनाउंस कर लीजिए चैनल में, जवाब दे रहे हैं फ़हीम बेग। देखिए, सबसे पहले मुझे मेरे कानून, मेरे संविधान में पूरी आस्था है और मेरे वो भाई जो सुरक्षा का काम कर रहे हैं, मेरे देश को सुरक्षित कर रहे हैं और मुझे रात को चैन से सोने की आजादी दे रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। मगर यह कटाक्ष उन लोगों पे था जो डिजाइनर और देसी काम में थे, पहली बात। और दूसरी बात, मैं संपित जी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, आप डिवीजन में भी सब डिवीजन मत कीजिए। आप हमारा एक कम्युनिटी को आप सूफी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी में जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप 2017 का इलेक्शन देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूं। 45,000 करोड़, ये तो पूरे वर्ल्ड में भी डिस्कशन का विषय है, सूफीज्म वर्सेस वहाबिज्म, वो आप यही तो कश्मीर में चल रहा है। बरेलवी सूफी में उलझाने का प्रयास में इशू क्या है और ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट भी तो वही है कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथ को फैलाने की कोशिश कश्मीर में, क्या ये इशू नहीं है जाति के नाम पर? और आज ये खाली बैठ के यहाँ बड़े बड़े वेदवाणी बोलने से नहीं होगा ना। मेरा मुसलमान टॉपिक क्या है आज का, ये भी तो सोचिए। आप वहाबिज्म को डिनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं? छोटी सी बारिश हो जाती है, देख लीजिए, देख लीजिए आदित्य जी, ये वहाबिज्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। सरकार यहाँ पर है, आर्मी के खिलाफ सब कुछ बोल देंगे, आप बाढ़ में वहाबिज्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे। यहाँ कोई नहीं बोलेगा वहाबिज्म के खिलाफ। ऐसे बड़े मुद्दे को इतनी आसानी से हल कर देंगे। अरे मैंने आपको एक सिंपल चीज पूछा कि आप वहाबिज्म के खिलाफ है या वहाबिज्म के पक्ष में है, आपने 1 घंटे का लेक्चर सुना दिया, वो उत्तर दिया ही नहीं। जी, इन शब्दों का प्रयोग राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता और आप जाकिर नाइक के पक्ष में हैं, आप जाकिर नाइक के खिलाफ हैं, आप ये तो बता दीजिए। अलगाव पैदा करे या वहां पर बांटने का प्रयास करे, ये किसी भी तरीके से आप ओसामा बिन लादेन के पक्ष में है या खिलाफ है? ISIS के पक्ष में है या खिलाफ है, ये तो बता दीजिए। किसके पक्ष में? I'd like to comment please. इतना समझा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। आप सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, ISIS, ओसामा बिन लादेन, बोको हराम, ये वहाबिज्म को मानते हैं और इसके कारण रेडिकलाइजेशन होता है हमारे हिंदुस्तान में। ये इस्लाम को ही नहीं मानते, तो यही तो अरे जनाब, ये इस्लाम को ही नहीं मानते। आप जाकिर नाइक की बात को आप मानते हैं? ये इस्लाम के ही पैरोकार नहीं है, ये शैतान के मानने वाले हैं। क्यों हो रहा है आदित्य जी? बिना किसी बात ये वहाबिज्म के ऊपर डिबेट करने को ही तैयार नहीं है, वो इंसान ही सारा डिबेट हो ही क्यों रहा है? आप इसको कंपेयर मत कीजिए, ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और ये इल्जाम कहीं आपको 2017 में भारी ना पड़ जाए। आपकी सरकार जो आप बनाना चाहते हैं यूपी में, वो खतरे में पड़ सकती है। संपित जी देख रहे हैं, आतंकवाद को रोकना नहीं चाहिए वरना फिर वोट बैंक पे सेंध लग जाएगी। यही फ़हीम बेग कह रहे हैं। फिरोज, आतंकवाद को रोकिए मत, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ मत बोलिए। डिबेट कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, हम उठ जाते हैं। ये मुसलमानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। संबित पात्रा,
दूसरे भी पैनलिस्ट है, प्लीज जी फिरोज साहब। I'd like to come in here. सर प्लीज बोलिए। ये बेसिकली वो तो अभी सिद्ध हो चुका है कि फहीम बेग बेसिकली जाकिर नाइक के सपोर्टर है, उसी के तरफ से इतने दिनों से बोल रहे हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज, नंबर 1। नंबर 2 कि जाकिर नाइक ने आज तक बिन लादेन का विरोध नहीं किया, वो इधर उधर घूम रहा है। मैं अमन और शांति का सपोर्टर हूं, मैं अमन और शांति का सपोर्टर हूं, अपने देश का सपोर्टर हूं। एक इमाम है, एक आप लोग कितना अमन और शांति फैला रहे दुनिया में हमको पता है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि एक इमाम है मक्का के, जिन्होंने कहा कि जो आईसिस है वो बेसिकली सलाफिस्ट वहाबी विचार से ही प्रेरित होकर निकला है, और ये आईसिस को बनाई है सऊदी ने, वहीं से पूरा फंडिंग हो रहा है। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सब लगे हथियार देने में, वो सब स्पष्ट लगा रहे हो। और इसलिए ये सब ये प्रूव कर दूंगा। आपको पता नहीं है या मूड बना रहे सबको, हमको सब पता है। भाई साहब इस पे मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे पता है। आप थोड़ा चुप बैठो, मुझे बोलने दो अपनी बात, बाद में आपको जो बोलना है बोलिए, ठीक है। अलकायदा, बोको हराम, आईसिस, ये जितने अलग अलग ये जो आतंकवादी गुट है इसका, और ये आता है तकफीर के विचार से। बाकी के धर्मों को तो छोड़ो, वो बाकी के मुसलमानों को भी नहीं मानते, इसलिए गला काटो अल्लाह अकबर बोल के ये पूरे दुनिया में ये लोग का धंधा चल रहा है। हम लोग समझ रहे इस बात को कि दे आर entrenching themselves into Kashmir. I am saying, how is the political leadership of India going to address this question of getting up Kashmiri people back to us whilst isolating the Wahhabi Salafist elements that are coming in through petrodollar and Islam? True. That is my question to Yadav ji and to Sambit Mahapatra ji. How do we deal with this question? ठीक है, लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा जी को यहाँ पर लेकर आते हैं। वो कुछ कहने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इंट्रेंच्ड वर्ड का इस्तेमाल फिरोज ने किया, आलोक शर्मा जी, 20 साल 25 साल से सब कुछ चल रहा है, ये इंट्रेंच होने कैसे दिया गया? ये कश्मीर को इस हालात तक लेके कैसे चले गए? देखिए मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की देखिए मैं समझता हूं कश्मीर के हालात जो हैं वो केवल वहां पर कोई मस्जिद बन गई या किसी ने भाषण दे दिए, केवल उस तक सीमित नहीं है। कश्मीर एक जियोपॉलिटिकल इशू है। कश्मीर वहाब, सुन्नी, शिया इसकी समस्या का कारण नहीं है। सबका कश्मीर के मूल जड़ में इसको डाइवर्ट करने का प्रयास ना किया जाए। कश्मीर की प्रॉब्लम 1948 से चल रही है, पूरा देश क्या पूरा विश्व जानता है। इसको डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है। आप सुनिए ना मेरी बात, सर हम जो फैक्ट्स रख रहे हैं, आप उन फैक्ट्स को दरकिनार कर रहे हैं, आप उन फैक्ट्स पर जवाब दीजिए ना सर। जीर मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा वहां पर गए, जब बात करते हैं तो आप सुनना नहीं चाहती हैं, आप खुद डाइवर्ट करे जा रही हैं। अरे भाई आप सुन, ये सब कुछ चल रहा है सर, इसको सिरे से खारिज मत कीजिए। आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं बहुत सीरियस चीज है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, मैं जांच के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल ये कारण नहीं है जिसकी वजह से कश्मीर समस्या है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कश्मीर समस्या को बाकी चीज़ों की तरफ। या तो हम उसी पर बहस कर लें कि साहब जो वहाँ पर वहाब है, जो भी है उस पर हम बहस कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो विषय है, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं साहब धारा 370 पर हम तू मैं नहीं करेंगे, बाढ़ पीड़ितों का पैसा हम नहीं पहुंचाएंगे, अमरनाथ यात्रा पर हम बयान नहीं देंगे, 2.5 वर्ष में एक रोजगार नहीं देंगे, 2.5 वर्ष में एक उद्योग नहीं लगाएंगे, 2.5 वर्ष में एक कश्मीरी पंडित वापस नहीं लौटेगा, पठानकोट में पाकिस्तान की जांच टीम आएगी, कश्मीर मुद्दे पर वहाबी सूफीवाद और उसका प्रवचन देंगे हम टीवी पर बैठकर, जाकिर नाइक पर तमाम मीडिया शो होंगे, लेकिन हम उस पर FIR नहीं करेंगे। ये कश्मीर नीति है क्या आपकी? मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे मुद्दों को गवर्नेंस से हटाकर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, वहाब, शिया, सुन्नी इधर उधर डाइवर्ट करना चाहती है। ये एक सत्ताधारी दल के लिए ठीक नहीं है। सत्ताधारी दल को चाहिए कि जो वहाँ की समस्या है उसको हेड ऑन लेकर। सर आपने फिरोज जी को शायद सुना नहीं। मैं फिरोज जी का ना प्रवक्ता हूँ ना मैं उनके किसी बयान का सर मैडम मैं फिरोज जी के वक्तव्यों का बयान देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं कांग्रेस और है उसको डाइवर्ट करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो एक अलग मामला है। कांग्रेस की बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ।